बोलिए। इधर से कोई पढ़ रहे हैं? पढ़ा? नोट्स नहीं है, मोबाइल में है। ओके, इधर से लास्ट रो बोलिए कीवर्ड्स। हाँ, हाँ, आचरण के कंपोनेंट्स, मूल्य, मानव मूल्य, परिवार मूल्य, धैर्य, न्याय, ध्यानाकर्षण, नीति, अर्थनीति, 3 पीढ़ियों को एक साथ रखने का व्यवस्था। ओके। और परिवार, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, कुटुंब, विवाह की व्यवस्था। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर से कीवर्ड्स कुछ मिले? हाँ, तालमेल पूर्वक जीना। हाँ, तालमेल पूर्वक जीना नहीं हो रहा। हाँ, दयापूर्ण व्यवहार, वास्तविकताओं से संबंध। साधन संपन्न दुखी दरिद्र, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा है ना? दोनों में समानता क्या है? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? आप देखिए। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये इस रो से कीवर्ड्स, इधर से कुछ पढ़ा? मनुष्य एक दूसरे के पूरक है। हाँ हाँ हाँ, कार्य व्यवहार, ये कुछ आ रहा है। इधर से बोलिए क्या? लैंग्वेज डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। उसमें क्या है? वो जो पुस्तक दिया छोटा सा, उस पे उसके रेफरेंस में अभी चल रहा है। बाकी तो अपने पास बहुत सारा मटेरियल है। अस्तित्व की, अच्छा, ओके, अच्छा। भ्रम और है क्या? हाँ, अभी करेंगे चर्चा। आपको क्या लगता है? हाँ, इधर से कुछ पढ़ा? बोलो कीवर्ड। कुछ क्लिक भी कर रहा है? प्रमाणित होना, हाँ, इज इक्वल टू निरंतरता। हाँ, यही तृप्ति रूपक प्रमाण अनुभव है। विचारों में यही समाधान है। और स्वयं के प्रति विश्वास, दैट्स द बेस्ट वन। यही हमारी मूल चाहना है। यही मूल चाहना है। बढ़िया। अच्छा, ये कुछ आया, ओके। हाँ, क्यों जीना है? प्रश्न आता है? आता है ना? क्या बोले? संबंध को पहचानना, बढ़िया। इधर से
हाँ, सर पहले तो सुख क्या है, सुख तो क्या? व्यवस्था को समझना और वही व्यवस्था में जीना, वो समाधान भी होता है। तो मनुष्य की मूल चाहत क्या है, तो वो चाहता है कि मुझे निरंतर सुख मिलता रहे, और वो निरंतर सुख मिलना ही उसके जीने का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ बोलो। समृद्धि जांचने का तरीका। हाँ, समृद्धि जांचने का तरीका। ओके ओके, इधर से कुछ हाईलाइट अगर बोलिए। शरीर एक भौतिक रासायनिक वस्तु है, एक वास्तविकता है, ऐसा है? हाँ, क्या बोले? परिवार ये प्रश्न है, कीवर्ड है। राइट राइट, रिलेट कर रहा है, सबको रिलेट कर रहे हैं कि नहीं वो? ओके, इधर से बोलो। यदि अगर अलग अलग हैं तो जीने का कैसा होगा? क्या अलग अलग है? सर अगर इंसान अलग अलग है तो जीने का क्या फायदा है कि नहीं? यस। अलग ही है कह रहे हैं, सब अलग अलग है। ओके, इधर से। अगर परिवार में संतुलन है, हाँ, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र, समाज, सभी जगह आप संतुलन कर सकते हो। यानी संबंधों की जो भावना है, उसका वैल्यू, मूल्य अगर आप समझते हो, तो दूसरों के प्रति क्या व्यवहार है वो आप अपने परिवार से जब बाहर निकलते हो तो समाज को भी एक आप प्रेरणारूप बन सकते हो। और इससे क्या है, आपका जो माहौल है वो कुछ अलग सा बदलाव लाएगा। ओके, इसलिए खुद में बदलाव बहुत जरूरी है। जहां जहां लगे हमें कि हम कहीं पे गलत हो रहे हैं तो वहां पे सुधार होना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा। और यहाँ से कीवर्ड्स। दयापूर्ण व्यवहार के लिए अच्छा सुनना, दूसरों के बारे में अच्छे विचार करना और उससे आचरण करना और अच्छे कर्म करना। अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा काम। अगर जिम्मेदारी बोझ है तो क्या उस बोझ को छोड़ देना चाहिए? अगर वो समझदारी तो उसको कैसे करे? ये प्रश्न है। ये प्रश्न है। हाँ, करते हैं सर्च। नोट कर लिए प्रश्न? कौन नोट कर रहे हैं? ये एक रिसर्च है। क्या कर रहे हैं बच्चे अपन लोग? अपन क्या कर रहे हैं? अपन एक रिसर्च कर रहे हैं। बोलो, क्या चीज का? हाँ, कोई चीज का अर्थ पूछना है। अरे वाह, हाँ ऐसी बात तो है। हाँ बोलो। इकाई में व्यवस्था है। हाँ, मतलब इकाई का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो ना कम है ना ज्यादा है, मीडियम। मतलब अपने में कंप्लीट है, अपने में संपूर्ण है। उदाहरण, धरती एक इकाई, धरती अपने में संपूर्ण है। मानव एक इकाई, हाँ जितना चाहिए उतना है, ना कम है ना ज्यादा है। धरती एक इकाई, मानव एक इकाई। एटम पढ़े हो? वो भी एक इकाई, वो भी एक इकाई है। इकाई का मतलब यानी ना ही ज्यादा ना ही कम, इसलिए वो व्यवस्था है। जो कम है, ना ज्यादा है ना कम है, इसलिए वो एक व्यवस्था है। हाँ भैया, मेरी आवाज, अरे ये नीचे जा रहा है बार बार। अब देखिए, आ रहा है? अब ठीक है? आवाज आ रही है ना? सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ बोलिए। हाँ, और कुछ इसमें? हाँ बोलो। सहज का मतलब
बहुत अच्छा है। जांचने के क्रम में 3 प्रकार की सहजताएं होती हैं। एक होता है मानव सहज। मानव सहज का मतलब है मानव को स्वीकार होने वाला। ये मानव सहज हो गया। जो होता है वो सहज होता है। प्लास्टिक सहज है कि असहज है? प्लास्टिक क्यों? हाँ, हो। पेड़ सहज है कि असहज है? सहज है। फिर मानव सहज है कि असहज है? अभी कैसा है? अभी कैसा है? हाँ, सहज भी और असहज भी है। ये तो डिपेंड करती कंडीशन पे। ठीक है। होना क्या चाहिए? सहज। होना तो सहज चाहिए। अब ये सहज क्या है? हाँ, बोलिए बोलिए। सर, समाज में अब मानव की पहचान और उसकी सम्मान क्यों एक इसका मुख्य आधार धन क्यों हो गया है? मुख्य आधार धन क्यों हो गया? हाँ, धन क्यों हो गया है? सब कुछ पैसा ही थोड़ी है अभी। बहुत अच्छा। एक तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है इसमें, ये जो धन है, इस धन को हम समझे नहीं है। इस धन को हमने समझा नहीं। धन किस लिए है इसको हम नहीं समझे। दूसरा, ये जो धन है इससे हमारा शरीर का काम बनता है। धन से किसका काम बनता है? शरीर का काम बनता है। तो हमने अपने आप को केवल शरीर ही मान लिया है। अगर धन नहीं होगा तो कैसा क्या लगेगा हमको? हम मर जाएंगे ऐसा लगता है। ऐसा तो अभी लग रहा है। और कौन मरना चाहता है कि नहीं? और हम सभी क्या होना चाहते हैं? हाँ, ओ बाप रे, देखो ये है कॉन्ट्रडिक्शन। हम सभी क्या होना चाहते हैं? अमर, बुद्धिमान विद्यार्थी हैं सभी। मतलब भाषा तो एक से एक है सर। अमर होना चाहते, पर अमर क्या चीज है? ये देखो, उसकी कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, ऐसा तो है, पर किसको याद किया जाएगा? जिसने कुछ नहीं किया उसको कैसे याद करेंगे? हाँ, अब उत्तर तो सामने है। तो 2 पॉइंट, आराम से आराम से, रिलैक्स। आज हिटलर को भी हम याद करते हैं महापुरुषों में। वो भी महापुरुष हो गए। हमारे गांधी जी को भी हम याद करते हैं। एक बात बिल्कुल ठीक है, पर ये जो याद करने वाला मुद्दा है ना, उसको आगे की ओर यदि हम सोचते हैं तो इसका उत्तर मिलता है। जैसे मैं याद करता हूं, मुझे भी याद है कि कोई अच्छा काम करने वाले उसको भी मैं याद करता हूं, कोई गड़बड़ काम करते हैं उनको भी याद करता हूं। आगे कैसे जाएं, उस पर उन यादों से लेना क्या है
उसका निर्णय होता है। ठीक है कि नहीं? एक कसाब भी है, कसाब, ऐसे अनेक कसाब है, उसके अपन धर्मीयता पर नहीं जाते, यानी आतंकी जो लोगों को मारता है, हिंसा करता है, ऐसे अनेक हिंसक लोगों की हम याद करते। कुछ के नाम याद है, कुछ के नहीं भी हैं, कुछ तारने वाले भी हैं, उनको भी हम याद करते। कोई मारने वाले हैं उनको याद करते, कोई तारने वाले हैं उनको भी याद करते। आगे क्या होना है उस पर ये तारने और मारने वाले याद करने का निर्णय होता है। आगे क्या होना है, तारने वाला या मारने वाला, वो चलेगा। मारने वाले की याद रहेगी पर उस याद में पेन आएगी, दर्द होगा उस याद का। समझ में आ रहा है? और जो तारने वाला है उसको याद करने से सुख मिलता है। होना क्या चाहिए? जो तारता है उसके स्मरण से सुख मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि नहीं? और जो मारने वाले को याद करते हैं तो उसका दर्द बनता है। हमें क्या करना है आगे? तारने वाला बनना है या मारने वाला बनना है? पॉइंट है ना? निर्णय यहां है। हमेशा आगे क्या होना है यह सोचा जाए, पीछे क्या हो गया हम बहुत उसके अभ्यस्त हैं। शायद हम भूतकाल में अधिक एंकर्ड हैं, हमारा मानसिकता, हम वहीं फंसे हुए हैं भूतकाल में। होना भविष्य है, जीते वर्तमान में है। तो अभी हम लोगों की हालत ऐसी है कि हम भूतकाल की पीड़ा में जीते, भविष्य की चिंता में जीते और वर्तमान से विरोध करते। ये कहां पहुंचेगा? उससे बाहर निकलना हो तो सूत्र है विगत का धन्यवाद, जो कुछ भी हुआ है विगत का धन्यवाद, भविष्य की योजना, वर्तमान के प्रति विश्वास। समझ में आता है? विगत का धन्यवाद, भविष्य की योजना, वर्तमान के प्रति विश्वास। जो कुछ हुआ है उसका धन्यवाद। किसी ने अपमान भी किया है उसका धन्यवाद। उसने अपमान नहीं किया होता तो शायद मैं निकलता भी नहीं दलदल से। सही है? इसलिए इस अपमान की कोई पीड़ा की आवश्यकता नहीं। किसी ने गाली दी होगी, किसी पैसा चुराया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस वर्तमान में मैं हूं, सांस ले रही हूं, ले रहा हूं, अच्छी बात, अच्छा सोच, अच्छा काम का क्षमता मेरे में है, इस पर विश्वास और भविष्य की योजना बनाता हूं, तभी मानव हूं। है कि नहीं? बनता है ये सूत्र, ऐसे निकला जाता है। तो अभी हम विधिवत शुरुआत करते हैं। 1-1.5 दिन थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश की। ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को कैसे समझा जाएगा, उसकी शैली क्या है, इस पर थोड़ी सी हमने बात की। तो ये आचरण यानी जीने की शैली से आ रहा है, और देखने के लिए अभी दृष्टि
परिवार व्यवस्था पर। अब ये जो प्रस्तुति है, इस प्रस्तुति में भाषा प्रयोग की है। अब भाषा पर आते हैं। इन प्रस्तुतियों में एक भाषा प्रयोग हुआ है। वो भाषा प्रयोग कैसा है उसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। है कि नहीं? अभी मैं भी बोल रहा हूं, हम सभी बोलते हैं, हम बोलते शब्द हैं, हम सभी बोलते शब्द हैं। अब हमें यहां भी जो प्रस्तुतियां आएंगी, जो कीवर्ड्स अभी हमने देखे, उन नोट्स में कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ शब्द हमारे रोज के प्रयोग के मिलेंगे उसमें, कुछ शब्द रोज के प्रयोग के नहीं होंगे, या जो वाक्य रचना है वो हमारे रोज के प्रयोग की नहीं होगी। है कि नहीं? उन शब्दों के अर्थ होंगे। शब्द है, शब्दों के अर्थ हैं, और ऐसे अर्थों की वास्तविकता है। तो समझाने वाले ने आचरण प्रमाण से इसको शब्दबद्ध किया। शब्दबद्ध समझते? अनेक शब्द समूहों का क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्य बनाए, है कि नहीं? अब इन वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए हैं उसके हमें अर्थ समझने हैं। हमारा अर्थ अभी हमने जो मान रखा है और यहां जो अर्थ प्रयोग किया है, इनमें अभी हमको समझने का प्रयास करना है। जिस अर्थ में अभी हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हमने एक प्रकार से देख ही लिया कि अभी हमारा जो पूरा शब्द प्रयोग है, जो भाषा है, अधिकांश भाषा है उसमें इस प्रकार की आ रही है। अधिक से अधिक यदि हम देखें हमारी भाषा को, अधिक से अधिक क्या हो रहा है, तो कुछ अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे हैं। यानी चाहिए ऐसी भाषा। बच्चों ने हमेशा सच बोलना चाहिए, ये चाहिए वाली भाषा आती है। बच्चों ने मां बाप का सम्मान करना चाहिए, ये चाहिए वाली भाषा। और ये सबका हमारे पास बहुत सारा पुलिंदा है ये चाहिए में। तो अधिक से अधिक हमारी भाषा से चाहिए वाली भाषा। अब हमें जांचना है कि हमारे ही परिवार में चाहिए वाली भाषा का कितना स्वीकार्यता है। और जब चाहिए वाला बार बार आता है तो हमारे पर क्या गुजरती है? यदि हमको रोज कोई चाहिए 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 ऐसी भाषा बोलते हैं तो हम पर क्या बीतती है? ये सोचने का मुद्दा है। और इससे अधिक नहीं है। इससे अगर हम लोग उसको थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो ये सब दिखेगा। दूसरा एक अधिकतम दूसरा एक बिंदु है शुभ कामना। एक जाता
हम शुभ कामनाएं व्यक्त करते हैं भाषा से। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में इतने 2 तक हम अधिकतम पहुंचे। गाढ़ा भर बात करेंगे इसकी, और साथ में हम कहेंगे शुभ कामना। है कि नहीं? अच्छा, ये जो चाहिए वाला है ये हकीकत में नहीं आता। इसकी अड़चन ये है, जो चाहिए वाली भाषा है वो हकीकत में नहीं दिखती, ये दिख रही है, बल्कि ये बढ़ता ही जाता हुआ दिखता है। तो अपेक्षाएं बढ़ती जाती हुई नजर आ रही है। कहां कहां ये सब कहां हो रहा है? अपेक्षाओं का बढ़ना। अरे अभी हमने चर्चा की थी ना, अभी कहां हो रहा है ये अपेक्षाओं का बढ़ना? परिवार में हो रहा है अपेक्षाओं का बढ़ना। और ये बढ़ी हुई अपेक्षाएं हम कहां देखना चाहते हैं? ये आ रहा है क्या आचरण में? जांचे, ये आचरण में नहीं आ रहा है। और ये सारी अपेक्षाएं भाषा से जा रही है और ये आचरण में नहीं आ रहा है। रिजल्ट, बातचीत धीरे 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 परिवार में ये बातचीत धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। और धीरे धीरे एकदम कम हो गई, यानी चुप हो गई। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो घर हमारे सूने हो रहे हैं। आदमी रहता है लेकिन क्या नहीं करता? बातें नहीं करते, बातचीत नहीं। चिल्ला चोट भरपूर है, उसको बात नहीं कहते। चिल्लाना, ये सब कार्यक्रम बहुत है। झगड़ा करना, एक दूसरे कुछ बोलना, भड़ास निकालना, इसको भाषा नहीं कहते। ये अमानवीय है। एक फीडबैक आ रहा है, गाली बहुत देते हैं क्या? सूरत का एक फीडबैक है, सूरत का एक फीडबैक है, गाली बहुत दी जा रही है। स्कूल में भी देते गाली, देते बच्चे गाली। खुल के बोलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाली देते हो, गाली देते हैं, सुनते हैं गालियां, सुनते हैं कि नहीं? रिस्ट्रिक्शन कर दिया, देखो मतलब दिस इज नॉट इरेडिकेशन, काइंड ऑफ डिटरेंट। गाली बकी तो 100 रुपए का जुर्माना, दिस इज डिटरेंट। कानून लगा दिया, पर आदमी मन में बोलता तो है ही। और अच्छा आदमी भी गाली देता है मन में, जब लग जाता है ना उसको कोई चीज और कुछ हाथ में नहीं रहता तो क्या रहता है? गाली रहती है। और निपटा भी देते हैं, जन्म जन्म से निपटा देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं। सो वी ऑल डू दिस। करते हैं कि नहीं करते हैं? भले सामने से जी आइए, सब नाटक है, लेकिन यदि लग गया तो फिर गाली दे करके पूरा उसका खात्मा हम कर देते। हम लोगों का हालत ऐसा है, मानसिकता, प्रतिक्रियाएं, बदला। फिल्म क्या देखते हैं? अपना मानसिकता एक जबरदस्त फिल्म है। वो फिल्म क्या? जो पैसा देके सुनते है कि नहीं? ये भाषा नहीं है, इसको अमानवीय भाषा कहते हैं। तो हमारी भाषाओं में एक तो ये आ गया, अधिकतम अपेक्षाएं। अच्छा, अपेक्षाएं बहुत अच्छी करते हैं। मैं प्रधानमंत्री बन गया तो भाषा के टीचर्स,
प्रधानमंत्री बन गया तो पता 4-4 पेज लिखा हो, लिखा है कि नहीं भाषा में? कल्पनाएं बहुत अच्छी। तो ये सारा जो भाषा है, अपेक्षा है, ये सारा हमारा कल्पना है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता की भाषा क्या है? इस पर आज हम थोड़ा सा सोचेंगे। तो यहां शब्दों का प्रयोग है, उसके अर्थ हैं और उस आशय की वास्तविकता है। और ये सभी वास्तविकताएं और उनका अर्थ और उस प्रकार का शब्द, इसे परिभाषा कहते हैं। परिभाषा भी दिया है। जो जो वास्तविकता है, ये वास्तविकता कैसी है, उसकी परिभाषा दी है। और उन परिभाषाओं को हम सुनते हैं और हम प्रयास करते हैं कि उन परिभाषाओं का अर्थ क्या है और ऐसी वास्तविकता क्या है। इस स्थिति में हमारे में क्या निकलेगा, क्या आएगा? जिज्ञासाएं आएंगी और हमारी दृष्टि या हमारा ध्यान कहां चला जाएगा? वास्तविकताओं पर। तो हमें अर्थ की प्यास है। भाषा, हमें प्यास है, मानव को प्यास है। क्या चीज की? क्या चीज की प्यास है? अर्थ की प्यास है। अर्थ क्या है जिंदगी का? और हम जानना चाहते हैं क्या चीज? वास्तविकता को जानना चाहते हैं। अब हम धीरे 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 ये जो शब्द संचय हमने किया है और उसका बहुत सारा बोझा हमारे ऊपर हो गया है, उसको धीरे धीरे सटीक करते हैं। हाईलाइट के लिए मैं कुछ आपको 2-4 यहां पर शब्द दे देता हूं। उसके अर्थ हमने क्या मान रखे हैं और वास्तविकता कैसी। ये यदि हमको स्पष्ट होने लगा, यदि इस प्रकार से हमको स्पष्टता मिलती है, तो फिर जिन्होंने समझाया है, आचरण प्रमाण से जो समझाया है, उसको समझाने के अर्थ में उसका वर्णन किया है भाषा द्वारा। आचरण प्रमाण को व्यक्त किया है भाषा द्वारा। और ये भाषा 4 डायमेंशन से हम तक पहुंचती है। उसका एक डायमेंशन है दर्शन। इसको कैसे पहचानेंगे? भाषा से। ये दार्शनिक भाषा है। ये कैसे पहचानते हैं? तो इसको पहचानने के लिए है ये शब्द प्रयोग आता है। जो है, फिर से एक बार, जो है उसी का दर्शन। जो नहीं है उसका दर्शन नहीं होता, इसलिए वो रहस्य होता है। रहस्य का मतलब अज्ञान। जो है वही दिखेगा। पॉइंट है कि नहीं? तो दर्शन की भाषा कैसे समझते हैं? जहां है आएगा। अब इस है को कैसे कहते हैं? तब आते हैं सूत्र। जो सूत्रात्मक भाषा है वो दार्शनिक भाषा। हम लोग आज भी ऐसी दार्शनिक भाषा का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम उसकी सूत्रात्मकता जांचने जाएंगे तो हमको नहीं समझ में आता है हमने क्या बोला, दूसरे को कैसे समझ में आएगा। जिसका अर्थ हमको भी नहीं पता है या हमने ठीक से पता नहीं किया है, दूसरे को कैसे पता लगेगा। तो हमारी जिंदगियों की जो सूत्र हैं
वो वैयक्तिक हो गए, व्यक्तिगत हो गए, वो हमको ही पता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ चले जाएंगे। जो है वो एक के लिए होता है कि सबके लिए होता है? नियम एक के लिए होगा कि सबके लिए? जो नियम सबके लिए होता है, ऐसे नियमों को हम सूत्रित करके भाषा से व्यक्त करते हैं तो फिर वो सबके लिए भाषा हो जाती है। उसको कहते हैं यूनिवर्सल, सबके लिए सार्वभौम होता है। बढ़िया। फिर उसमें वो विवाद नहीं होते कि ये भाषा हिंदी है कि इंग्लिश है कि संस्कृत है। जो सच्चाई है, जो अस्तित्व है सूत्रित है, सभी को समझ में आता है, सभी को दिख सकता है। ऐसी भाषा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं मानव भाषा। जो नहीं है शायद वो हम है के रूप में आरोपित करके बोलते हैं, इसलिए हमको समझ में आ रहा है, ना हमारा बोला हुआ दूसरे को समझ में आ रहा है। कहने को हर एक आदमी अपने को फिलोसोफर से कम नहीं मानता, उसकी फिलॉसफी उतनी ही है जितने ये 3 मुद्दे हैं। देखो उसमें भी लिखा हुआ है, उसको कहते हैं समीक्षा। पैसा ही सब कुछ है, थोड़ा सा देखिए तो है लगाया है उसने। ऐसा है क्या? क्या ऐसी वास्तविकता है? पर हम भोपू लगा करके सब जगह बोल रहे हैं यही हमारी फिलॉसफी है, पैसा ही सब कुछ है। पर ऐसा है? जांचा नहीं। हमने ही जांचा नहीं और हम इसको ऐसे है वाली भाषा में दूसरों को बता, इसलिए दूसरा इसको स्वीकार नहीं, इसलिए उस पर विवाद है। इसलिए हमारी भाषा में अर्थ पता नहीं होने से जो भी हम बोल रहे हैं उसमें विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। परिवार में ही, बाकी की बात ही नहीं है, बाकी की बातें क्लोज। मां बाप का बोला हुआ संतान को नहीं समझ में आ रहा है। क्या चाहिए मां बाप को? संतान को मां बाप से क्या चाहिए? बोलो, संतान को मां बाप से क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए? संतान को मां बाप से क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए। और क्या चाहिए? कितना अच्छा बोल रहे कि नहीं, लेकिन क्या चाहिए संतान को माँ बाप से? अभी इसलिए माँ बाप और संतान में क्या चीज है? हाँ, ये देखो, ये अभी मतलब एक इसको कहेंगे, जो पूछ रहे थे ना, ये है प्रभाव से बहुत बोलेंगे, सारा अपेक्षा, पर पॉइंट पकड़ना होगा, सूत्र पकड़ना होगा। वो सूत्र है संतान को मां बाप का अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? संतान को मां बाप का क्या चाहिए? जिंदगी जिया हुआ अनुभव चाहिए। यहां अनुभव किसको है? क्या चीज का अनुभव है बताओ तो भला। सभी माँ बाप हैं यहाँ पर, अभी तक क्या चीज का अनुभव हो गया माँ बाप के रूप में जो बताने लायक है? जो ये सब बोले, ये अपेक्षा है कि अनुभव है? बोलिए तो, सभी माँ बाप बोलिए। जो हम संतान को दे रहे, अनुभव दे रहे हैं कि अपेक्षा परोस रहे? अपेक्षा कौन लेगा? पॉइंट है कि नहीं? तो संतान और माँ बाप का सूत्र है अनुभव। यदि अनुभव नहीं है तो ये सूत्र हमेशा अस्थिर रहेंगे और ये पैसे से, सुविधाओं से, इंद्रियों से भरे नहीं जाते, लेकिन हम उसी से भरने का प्रयास करें। तो अनुभव समझना होगा ना। अनुभव वही है
जो होता है, हम माँ बाप रहे ना रहे, अनुभव बना ही रहे, क्योंकि अनुभव जो होता है उसका अनुभव होता है। तो जो फ्रेम आपके सामने है उसमें बताइए अनुभव की क्या चीज है। फ्रेम आपके साथ है, सामने है, फिर अनुभव किस चीज का? फ्रेम आपके सामने है, अनुभव क्या चीज का होता है? अनुभव क्या चीज का होता है? और अनुभव क्या चीज का होता है? और अनुभव क्या चीज का होता है? और क्या सूत्र बनता है संतान के लिए? यही है, आचरण ही नियम है, ये अनुभव। सही है कि नहीं? कैसे फंसते देखिए। और अपन क्या क्या बोले जा रहे हैं, कितनी गाढ़ा भर भाषा माँ बाप प्रयोग करते संतान के लिए। गाढ़ा भर बता रहा हूं, एक मुद्दा संतान को नहीं पहुंचता। इसलिए माँ बाप की सुनते नहीं। अब कितने कंप्लेन करेंगे इसको, ये सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, उस भाषा में क्या नहीं है, उस भाषा में क्या नहीं है, उस भाषा में क्या नहीं है? दर्शन नहीं। अपेक्षाएं करना दर्शन नहीं होता। दर्शन होता है सूत्रों का, और ऐसे सूत्र जो हमारे जीने में आते हैं, आचरण में प्रमाणित होते हैं, उसको बताया जा सकता है, उसकी भाषा दी जा सकती है, तो वो है की भाषा। अब कल्पना कर, ये सभी माँ बाप मान लीजिए इनको अनुभव हो गया। जो बहन जी कह रहे थे ना, बाबा से मैं सहमत नहीं हूं, ये जिनको हम मिले वो पिताजी से कम नहीं, इसलिए बाबा के अभिभावक से कम आचरण नहीं आया, इसलिए वो बाबा नहीं है जो अभी के बाबा है। ये वो बाबा है जो अभिभावकत्व को निर्वाह करते हैं, इसलिए उनको बाबा है। परिवार में जो अभिभावकत्व को निर्वाह करते हैं उनको बाबा कहा जाता है। सही है। अभी बाबा गद्दी हो गए, गद्दी आचरण नहीं, गद्दी परस्त बाबा नहीं होता। बाबा होता है संरक्षण, बाबा होता है पोषण, बाबा होता है चरित्र। इसलिए बाबा बनना आसान नहीं है। हम बाबा बाबा बुलवा रहे हैं अपने घर में, क्या हम बाबा के योग्य हैं? ये हमारे लिए सही है कि नहीं? कल्पना करते, पर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, सभी बाबा बन सकते। संबोधन तो आ गया, पर बाबा जिसको कह रहे उसको संबंध नहीं ठीक से पता है। बाबा फंस गया पैसे में, सुविधाओं में, इंद्रियों से। हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, संतान कैसे तृप्त होगा? स्पष्ट हो रहा है। इसलिए हमारी भाषा सुनी नहीं जाएगी। अमानवीय भाषा हमारी अपनी संतान नहीं सुनेगी, बाकी का तो छोड़ दो। बोलिए। थोड़ा सा ये जो चल रहा है उसकी। अमानवीय भाषा जो हम बोलते हैं, तो वो अमानवीय भाषा के लिए कोई क्लास नहीं लगते कि भाई गाली सीखने के लिए 25 दिन आओ या 8 दिन का शिविर लगेगा। वो तो अपने आप आता है। और जो आपने चाहिए ऐसा जो कहा, तो वो बच्चे जब जैसे ही आते हैं पृथ्वी पर, तो तुरंत तो वो खुद नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो सिर्फ अभी जैसे बच्चे हैं यहाँ, उसको ऐसा कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके अंदर से जो भाव उठ रहा है, उसको रोने कुछ चाहिए, लेकिन उसे समझ में नहीं आया तो रोएगा, उसको अच्छा लगेगा तो चिल्लाएगा। जैसे कि चिल्लाने की भाषा हमने बोली,
कि वो अमानवीय भाषा है, वो गाली हो या घाटा घाटी हो या किसी के ऊपर हम क्रोध कर रहे हैं तो वो अमानवीय जैसे कि हम बोल रहे हैं। लेकिन वही शब्द जो चिल्लाने का भाव, वही शब्द अगर पक्षी में वो टिटोड़ी में देखे हम, जो टिटोड़ी ऊपर तक जाके वो अपनी आवाज, मतलब जिसे हम टॉर्चर कहते हैं कि हमें टॉर्चर लगता है, लेकिन उसके अंडे को वो उसमें से बच्चे बाहर निकालने के लिए उसकी वो आवाज होती है, तो वो तो उसको हमें ऐसा कहे कि वो अमानवीय है। वो भी तो घाटा ही, मतलब जोर से ऊपर जाके चिल्लाती है। तो मैं वो मतलब योनि, मनुष्य योनि हो या पशु योनि हो, मैं थोड़ी सी वो कर रही हूँ क्योंकि अपेक्षा जो आपने कही, अपेक्षा, इच्छाएं, जैसे कि उन बच्चे ऐसा नहीं कहते कि मुझे कपड़े चाहिए, वो तो दौड़ता है अपने आप, वो तो नंगा भी बाहर निकल जाएगा वो तो हम चाहते हैं कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे कपड़े पहनना चाहिए। वो तो अपने आप में होता है 6-7 साल तक, फिर उसके बाह्य प्रभाव से वो धीरे धीरे उसको वो ऐसे होने लगता है। गाली क्योंकि गाली सिखाने के लिए ये इतने सारे स्कूल में हैं, तो वो लोग थोड़ी गाली सिखाते हैं, फिर भी वो सीख के आते हैं। तो वो कहाँ से सीख के आते हैं और क्यों सीखते हैं? अगर कंपनी फिटिंग हमारी ये मेमोरी नहीं है तो वो क्यों सीखते हैं? और जब इन लोगों ने सिखाया नहीं, गुरुओं ने, शिक्षकों ने, किसी ने इसको सिखाया नहीं, तो फिर जब ये गाली बोलते हैं तो बोले शिक्षक क्या करते हैं? उसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं? मतलब बिगड़ जाए तो बोलते हैं कि शिक्षक ने कुछ नहीं किया, और अच्छे होते हैं तो बोले माता पिता के संस्कार है, घर से ही हमारी ऐसी वो है। तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं? मैं तो ना शिक्षक हूँ, मैं जैसे आपने कहा मेरे घर में भी परिवार है। मेरी माता को मैं हमेशा ऐसे बोलती थी कि तो घर में आके मम्मी बन जाना, तो यहाँ प्रिंसिपल मत रहे, मतलब ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो ऐसे होता है। तो मेरा कहने का यही है कि जो चाहिए वाली जो बात है अभी, और मतलब चाहिए, वो बच्चे तो नहीं कहते कि मुझे चाहिए, उसको तो जो दोगे उसको पहले से ये थोड़ी कहेगा कि मुझे रोटी सब्जी ही चाहिए या मुझे मंचूरियन ही चाहिए। वो तो उसको जब दिखाया उसके बाद वो उसकी अपेक्षा करता है। तो अब इसमें हाँ बोलिए। उन्होंने जो ऐसा बोला कि बच्चे स्कूल में ही गाली गलौज सीखते हैं एक दूसरे से, तो मैं ये पॉइंट पे बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं बच्चों को भय है कि वो भय में जी रहे हैं कि मैं अगर नहीं बोलूंगा तो वो मुझे बोल देगा। और दूसरी चीज, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको तो पता नहीं है कि कपड़े पहनने, ये घर में कोई ना कोई चिल्ला के बोलेगा अरे कपड़े नहीं पहने, तो कहीं ना कहीं उनको भी भय है कि मुझे कोई डांट देगा, तो हम ही ऊपर उनके डाल रहे हैं कि आप ऐसा करना ही है। तो कहीं ना कहीं वो भाव के अंदर वो लोग जी रहे हैं, इसलिए ये चीज गलत हो रही है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमें ये तय करना है कि ये जो गाली है, ये गाली की एनालिसिस क्या है? तो ये भी एक भाषा, ये क्या चीज है? एनालिसिस क्या है ना? गाली क्यों देते हैं, या ये गाली नाम का भाषा क्यों आया, उसकी कुछ एनालिसिस करते। तो एक प्रकार से हम क्रोध या अपयश स्वीकार नहीं, ये स्वीकार नहीं है। अब ये कहीं तो वेंटिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये सब वेंटिंग के प्रकार है कि कुछ बोलकर, ये भी एक व्यक्त होना है। बड़े होने का इसमें नहीं है, छोटे से लेकर बूढ़े तक यश का डिजाइन मानव है तो उसमें लगा ही हुआ है। केवल बड़े होने पर यश की व्याख्या करना एक अलग चीज है कि नहीं? यश की व्याख्या एक अलग चीज है, पर छोटा बच्चा भी यशस्वी होना ही चाहता है। जैसे
चलने लग गया, एक कदम आगे रखा, तो वो एप्रिसिएशन मिलती है और उसको एक सक्सेस की फीलिंग होती है कि आज मैं चल पाया। व्याख्या नहीं कर पा, लेकिन उसकी एक खुशहाली तो व्यक्त करता है। अलटना पलटना, ये जो बॉडी मूवमेंट्स उसके आते हैं, जिसको अपन माइलस्टोन कहते हैं, इन माइलस्टोन्स के प्रति प्रत्येक बच्चा खुश होता नजर आता है। यही उसका यश है। अभी बॉडी फीलिंग से, अभी बॉडी मूवमेंट से, जैसे बोलने लगता है। छोटे बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बोल पा रहा हूं, ये यश है। उस यश की अभिव्यक्ति में भरपूर बच्चे बोलते हैं, थकते नहीं, क्योंकि उस यश को एंजॉय कर रहा है कि मैं बोल पा रहा हूं। तो छोटे से लेकर बड़े तक मानव है तो उसमें यश की डिजाइन लगी हुई है, उसको ऐषणा कहते हैं। यश बल कामना हर मानव में पाई जाती है, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही ये ऐषणाएं प्रत्येक मानव में पाई जाती है। ऐषणाओं की भाषा मानव भाषा कहलाएगी, लेकिन विषयों की भाषा ये अमानवीय भाषा है। गालियों में विषय ही जाते हैं, तो एक दूसरे को विषयों से तौलना। विषय समझते हैं? कितने लोगों को विषय पता है? हाँ, विषय काम क्रोध क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये विकार हो गए, इसको विषय। आवेश कहते हैं। विषय पंच विषय तो यही है। 4 विषय हैं, शब्द स्वर, ये संवेदनाएं हैं। 4 विषय हैं, कौन से? वो विकार हो गए, विकार। 4 विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 विषय हैं। अब ये पूरा क्रियाएं गाली हैं। को, ये क्रियाएं हैं, विषय तो यही है, शब्द स्पर्श। वही अभी इसीलिए अभी पंच जो चर्चा विषय हो यही रही है। है, अभी जो चर्चा हो रही है इसलिए हो रही, इसलिए थोड़ा सा मैं भाषा का मुद्दा ओपन किया। जैसा अभी प्रेजेंट किया है वैसा समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम व्याख्या अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रस्तुति के लिए 4 विषय, 5 संवेदना, सभी क्रियाएं हैं। 4 विषय भी क्रिया है, 5 संवेदना भी क्रिया है। क्रिया तो समुच्चय है, पर इन क्रियाओं में हम भेद नहीं कर पा रहे कौन सी मानव क्रिया है, कौन सी अमानव क्रिया है कि नहीं? तो वो जो दलदल में फंसने की पेन है उसका नाम है गाली, और ये सारी गालियां विषय वाली रहती हैं। विषय से अधिक हम आदमी को देख नहीं पाते, इसलिए हमारे गालियों में सारा विषय भरा रहता है। लेकिन अज्ञातवश बच्चा उसमें लिप्त हो गया गाली में, तो उसको फिर हम मुक्त कैसे करें? उसी की तो चर्चा चल रही है। ये तो उसको उसी की तो चर्चा, पर अभी जैसे आपने सही कहा, वो तो गाली देके पैदा नहीं होता है ना। हाँ। जो लिप्त है बाहर उसके, वही उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस भाषा को। तो पहले किसको समझना होगा? जो पैदा कर रहे हैं उनको समझना होगा ना, जिसका माँ बाप नाम दिया। ये सही है कि नहीं? यानी हम माँ बाप की भाषा तैयार नहीं और संतान आ गया। आचरण तो और दूर की बात। इसलिए थोड़ी सी ये चर्चा, तो कैसे लाया जाए, तो उसी का तो हम लोग एक प्रस्ताव ही दे रहे हैं। उसका नाम है चेतना का उन्नयन करने की प्रक्रिया है, चेतना विकास की प्रक्रिया है। संतान का चेतना उन्नयन होना होगा, और उस उन्नयन के लिए हमारे पास दार्शनिक भाषा के प्रयोग होने होंगे। अभी भी भ्रमित स्थिति में भी हम दार्शनिक प्रयोग करते हैं, हम मानव हैं, परंतु ये सारा दार्शनिक प्रयोग है वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा। ये क्या है ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा। तो जो है वाली कैटेगरी है
उसको अगर हम देखने जाएंगे तो अधिकतम ही अपेक्षाएं हैं या शुभ कामना है। तो अभी एक नमूना मैंने दिखाई दिया, उसमें भी है सुविधा ही जीवन शैली है, ये हमारा अभी दार्शनिक भाषा है। बच्चे सेटल हो जाएं, ये भी एक भाषा है। सेटल होना मतलब क्या करना होगा, ये देखो सेट, टिपिकल सेट है। सेटल होने का मतलब एक घर एक गाड़ी, ये सेटल होना। जबकि ऑलरेडी एक घर है, वो पूछता भी है मम्मी एक ऑलरेडी घर है अपना, एक और घर की क्या जरूरत है। हाँ मैं अपने, ये देखो ये तो भाषा क्या आ गई, ये कनेक्ट नहीं हो रही है। अच्छा मम्मी भी देखो, अभी मम्मी भी 60 की हो गई, बच्चे को धीरे से बोलती बेटा एक गाड़ी हो जाती। डायमंड सिटी में है, 75 साल हो गए, अरमान बचा है अभी क्या चीज, इधर एक आ जाए, क्या आ जाए। कुल मिलाकर के गाड़ी और साड़ी ही हम लोग का दर्शन है, इससे अधिक दर्शन नहीं है। और ये टिकता भी नहीं, गाड़ी जीर्ण शीर्ण होती है इसलिए वो टिकता नहीं, साड़ी भी फट जाती है इसलिए वो भी टिकती नहीं। तो हमारी भाषा से जो जा रही है वास्तविकता, उसमें भंगुरता लगा हुआ है। भंगुरता समझते, शरणशील लगा हुआ है, इसलिए हमारी भाषा तृप्तिदायक नहीं है, वो तृप्त नहीं करती है कि नहीं पॉइंट। इसलिए पुनर्विचार करना होगा हमारी भाषाओं पर। अब जिसे हम बाबा जी कह रहे, एक सूत्र दे देता हूं। कल्पना करते हैं कि हम सभी माँ बाप को अनुभव हो गया, अब भाषा क्या है, संतान के लिए अनुभव। सूत्र दिया, समझ है तो गलती नहीं बेटा जी। संबोधन क्या दिया, बेटा जी समझ है तो क्या नहीं, गलती नहीं। और बेटा जी गलती हो रही है तो क्या नहीं। ये है माँ बाप का अनुभव सूत्र। और ऐसा सूत्र हमारे जीने में है, हमारे आचरण में है। बच्चों का अरमान है माँ बाप को वो गलती विहीन देखना चाहते हैं। Why are we going for court? क्योंकि जिनसे न्याय की अपेक्षा है वहां न्याय नहीं है। That's why we are running to courts. माँ बाप में न्याय प्रदायी क्षमता आना होगा। माँ बाप की नजर में यह दिखता है कि बच्चा न्याय का याचक है, ये अनुभव है। बच्चा सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है, ये अनुभव है। ऐसा यदि हर माँ बाप अपने संतान को देखता है तो दूरी का प्रश्न कहां है। न्याय का याचक है मतलब उसको न्याय समझाना है, ये हमारा दायित्व है। न्याय क्या चीज है, सही कार्य व्यवहार क्या है, ये समझाना हमारा दायित्व है। सही है, और वो आचरण से समझाते हैं। इसलिए भाषा भी माँ बाप के पास है और क्या है, आचरण भी है। इसलिए माँ बाप के बोल सुखदायी सुखप्रद होते हैं, उसमें अनुभव रहता है, इसलिए वो सुनने में मीठा लगता है क्योंकि उसमें सच्चाई है। समझ में आता है ये सब चीज। और यही माँ बाप में से कोई कोई माँ कोई कोई पिताजी एक स्टेप आगे ले जाते हैं, उसका नाम है शिक्षक। बेसिकली शिक्षक भी कौन है, माँ बाप है। बाय एजुकेशन जब शिक्षक उसको डिवाइस करता है दर्शन को, तब उसका एक पद सृजित होता है, उसका नाम है शिक्षक, आचार्य। पर है मूल में अभिभावक, है मूल में माता पिता, है मूल में अनुभव। आप सोचो,
बीएड के रास्ते से शिक्षक होना और अभिभावकत्व पद को जीकर पारंगत होकर के शिक्षक होना, कौन सा शिक्षक चलेगा? कौन से शिक्षक के सूत्र माने जाएंगे? इसलिए मूलतः शिक्षक कौन है? एक अभिभावक है। बढ़िया है कि नहीं? इसलिए विद्यालय में पारिवारिक माहौल बना के रखता है। तो सूत्र आया फिर से, पवित्रता का फैलाव ही परिवार है। ये परिवार का सूत्र है। जहां जहां पवित्रता वहां वहां परिवार। मेरी पवित्रता ही मेरा मनोबल है। क्या सूत्र आया? ये दर्शन। मेरी पवित्रता को मैं पहचानता हूं, यही मेरा मनोबल है। जो आदमी पवित्र है उसको मनोबल की कमी नहीं है। दुनिया की किसी भी कोने में जा सकता है, उसकी पवित्रता पर उसको विश्वास है। ये अनुभव, ऐसे अनुभवों को जब भाषा से सजाया जाता है तब भाषा बनती है दार्शनिक। काल होता है वर्तमान जो निरंतर है कि नहीं? काल कहां गए? हिंदी काल पढ़ाते कि नहीं? तो काल क्या होना है? वर्तमान। यही भाषा है। कितना काल के पीछे अपन परेशान। अभी भी बच्चे वर्तमान नहीं पकड़ पाते, भूत नहीं पकड़ पाते, भविष्य नहीं पकड़ पाते। जब जीने से जुड़ता है तो भूत भी समझ में आता है, भविष्य भी आता है, वर्तमान भी आता है। भाषा सुगम हो गई। सुबोध होना है भाषा कि दुर्बोध होना है? भाषा सुबोध होनी। कैसे सुबोध होगी? भाषा कैसे सुबोध होगी? जब भाषा में क्या होगा? जो है, जो रहता है। अब ऐसा है, क्या क्या है और क्या नहीं है, इसको हम समझते हैं। दर्शन में क्या है वो भी आता है, क्या नहीं है वो भी आता है। इसलिए ध्यानाकर्षण। बढ़िया। तो मानव कैसा है ये समझना है। तो मानव का दर्शन, मानव के व्यवहार का दर्शन। दर्शन स्पष्टता देता है। मां बाप स्पष्टता देते हैं, ये आचरण कौन सा, ये आचरण कौन सा। तो उसका रेखाकरण का नाम है चेतना। ये चेतना की भाषा है। इस प्रकार का आचरण जीव चेतना यानी पशु जैसा आचरण है। इस प्रकार का आचरण मानव चेतना। रेखाकरण समझते? भाषा रेखाकरण होना मतलब रेखाकरण होना, डिवाइड करना, हाँ, अंडरलाइन करना, रेखाकरण, अंडरलाइन, फर्क बताना, अंतर बताना, अंतर संबंध बताना। पशु चेतना, पशुवत आचरण क्या है और मानव का आचरण क्या है, इसमें अंतर बताना, उसको कहेंगे रेखाकरण। रेखाकरण बनने से हमको मर्यादा पता लगती है कि मैं मानव हूं, मेरी मर्यादा मानव चेतना ही है। पशु जैसे जीना ये मेरी मर्यादा में नहीं आता। ये दर्शन है कि नहीं? अभी हम मोटा मोटा बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली जैसे क्या झगड़ते हो, ये तो बोला जा रहा है कि नहीं? बोलने को बोलते हैं कि नहीं अपन? कुत्ता बिल्ली जैसे क्या झगड़ते हो, मानव जैसे सहयोग कैसे करना है, ये नहीं बताया। इसलिए हमारा दर्शन अधूरा है, ऐसे कहना होगा। इसलिए हमारी अधूरेपन की भाषा कनेक्ट नहीं होती। तो मानव का आचरण कैसे, मानव चेतना का आचरण कैसे, देव चेतना का आचरण कैसे, दिव्य चेतना का आचरण कैसे, एक मानव की पूरी जर्नी का
वर्णन है और ऐसा ही होता है, पीढ़ी से पीढ़ी होता है। इसलिए इस भाषा में जो भय की भाषा है उसमें परंपरा शब्द आता है। ऐसी परंपरा की भाषा में बोलते हैं तो ये दार्शनिक भाषा है। स्पष्ट हो रहा है? हम्म शारीरिक तो पवित्र हो गए, लेकिन मानसिक कोई पवित्र नहीं हो पाता है। और आचरण में दूसरी चीज वो भी आती है कि दादा दादी मम्मी पापा ने पूजा पाठ किया, पवित्र अभी उधर वो हाँ। भाषा उधर बंद, इधर हाँ पॉइंट पर, हाँ फिर भड़ास में चले जाते। हाँ तो वही सर, Point पवित्रता की पवित्रता कैसे? डेफिनेशन। 3 हाँ पॉइंट दिया ही है, साफ उत्तर है। स्वधन पवित्र धन है, मेरे परिश्रम पूर्वक अर्जित किया हुआ धन की मानसिकता मेरे पास है, मैं पवित्र हूं। परमुखापेक्षा नहीं रहता। दूसरा मेरी पूर्ति करे, ये कौन सा भाषा हो गई, ये कौन सी अपेक्षा हो गई, ये पवित्रता नहीं है। मैं अपने श्रम से अपने स्वयं का, अपने परिवार का उदर निर्वाह कर सकता हूं, ये क्षमता मुझ में है। मैं अपने श्रम के प्रति ईमानदार हूं और श्रम कैसे करते हैं उसका नियम मेरे को पता है, उस नियम के प्रति मेरी निष्ठा है, ऐसे अभ्यास मेरे पास है, ये पवित्रता। चोरी करने का मन आता है, यह पवित्र हो गया। हम धरती का सामान लेके आए, किसको पूछा? यहां से सोचते, पूरा धरती का सामान अपहरण करके लाए, यहां तहां खोदा खादी करके रख दिया। इसलिए किसी टाइम के बाद ये भी संकट लगने लगेगा, इसके साथ रहना भी संकट लगने लगेगा। किसके साथ? इस बिजली के साथ। क्योंकि बिजली कैसे आ रही है? एक प्रकार से आपराधिक कृत्य से ये बिजली हम तक आ रही है। जिस बिजली को लेकर हम इतने एरोगेंट हैं, एरोगेंट है ना, एरोगेंस कहना होगा, इसके साथ इतना एरोगेंस है। चुप रहो, पैसा देते हैं कि नहीं, ये एरोगेंस है। दिन रात जला के रखेंगे, एरोगेंस है। पेजेस, स्कूल है, कचड़ा के नाम पर पेजेस जमा करते रहे होंगे, राइट और रॉन्ग, ये एरोगेंस है। हमारे स्कूल के बच्चे कचड़े के नाम पर पेपर फाड़ते हैं, इसका मतलब पेपर कैसे तैयार होता है ये नहीं पता है। वन ऑफ द हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इज पेपर इंडस्ट्री, और हमारा पूरा शिक्षा उस पेपर इंडस्ट्री पर है। एक कॉपी ठीक से भरी नहीं, दूसरी चाहिए, एक चाहिए नहीं, 10 ला करके रख दिया। ये कौन सा एरोगेंस है? किस पवित्रता की अपन बात करते हैं? एरोगेंस है ना, पैसे देकर लाए हैं। भाषा भी देखो कहां उपयोग किया, अभी एक पूरा पन्ना उपयोग नहीं किया है, तब तक दूसरा पन्ना ला करके दे दिया। ऐसे में पढ़ाई होगा? कितने बच्चे हैं जो पुराने पुस्तक यूज करते हैं, पुस्तक बहुत नहीं बदल रहे, पर हर बार वही पुस्तक, और पुराने पुस्तक कितने अप्रिशिएट करते कि ये पुरानी पुस्तक यूज कर रहे। ये एक पवित्रता का काम है, क्योंकि कागज बच रहा है, उतना अपराध हमसे नहीं हो रहा है, ये पवित्रता है। उसको गरीबी माना जा रहा है। सूरत में बैठे हो, हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इज ये कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। तापी किस लिए आई है यहां पर? हमारा गटर झेलने के लिए। कितने परिवार हैं जो पानी का सदुपयोग करते हैं, पानी का ही दर्शन नहीं है जिससे प्यास बुझती है, बाकी का तो छोड़ दो, उपभोग चल रहा है। नर्मदा किस लिए बह रही है? क्या चीज हमने छोड़ा है, और हमारी भाषा में कितना बड़ा एरोगेंस है। यह एरोगेंस कूट कूट के भरा हुआ है, और यही हमारे परिवार को अपवित्र कर। कितनी माएं हैं जो पानी का सदुपयोग करती हैं घर में, नल खोला है, चल रहा है,
मीटर ही लगाना पड़ेगा। अब मीटर लगा रहे, मीटर लगाने से होगा कि समझने से होगा? पानी का सदुपयोग समझ से आएगा कि मीटर से आएगा? बिजली का सदुपयोग मीटर से आएगा कि समझ से आएगा? ये समझना होगा। ये पवित्रता है, ये स्वधन है। इसलिए स्वधन जब हाई एंड में जाता है तो धन सामाजिक संपत्ति है। इस अनुभूति के साथ हम नीचे आते हैं और काम करते हैं। बढ़िया है कि नहीं? धन सामाजिक संपत्ति है, हमको प्रयोग करने को मिलता है, वो स्वधन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पवित्रता, स्व नारी स्व पुरुष, ये मानसिकता पवित्रता है। बढ़िया। विवाह संबंध को, इसलिए विवाह संबंध 25-50 वर्ष चलते हैं। इस आचरण को श्रेष्ठ आचरण कहते हैं। जीवन विद्या में विवाहित दंपति के आचरण को श्रेष्ठ आचरण कहा गया, जो आजीवन निर्वाह करते हैं, छोड़ते नहीं बीच में। इसलिए विवाह में संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, निर्वाह की प्रतिज्ञाएं, वो तो छूट ही गया। बाकी 50 उसमें लगा दिए हमने। उपदेश, दो आत्माओं का मिलन। आत्मा जीती कैसे है ये नहीं बताया। देख लो विवाह के हाल, देख लो। सौदा है, दिखावा है, या कोई संवाद है? सही है कि नहीं, कि गलत है? ये पवित्रता है। पत्नी का कुछ भी हो, निर्वाह करूंगा, ये पति का दायित्व है अंतिम सांस तक। समझ में आता है कि नहीं? ये इन बच्चों को आना होगा संकल्प से, तभी दाम्पत्य संबंध। पति का कुछ भी हो, पागल भी हो, तो भी संभालेंगे। ये पवित्र। बता सकते क्या कोई पागल नहीं होगा? हो तो रहे हैं। छोड़ देंगे, ये डिजाइन है। ये डिजाइन होगा क्या? छोड़ने का डिजाइन होगा कि परिवार संभालने का डिजाइन होगा? कौन सा डिजाइन सही है? संभालने का डिजाइन। ये पवित्र, ये मनोबल, गलती फटकती नहीं, दयापूर्ण व्यवहार कार्य, ये मनोबल, ये पवित्र। पर पीड़ा, पर नारी, पर पुरुष, पर धन, ये अपराध, ये अपवित्र हो गया, ये मल हो गया। यदि मोक्ष है तो ये आचरण ही मोक्ष है, जो जीते जी मिल सकता। यही परम सुख है। चाहे इसका अध्ययन कर सकते। समझ में आ रहा है पवित्रता? आज के दलदल में ये क्लिष्ट है, इसको पहचानना क्लिष्ट है। पर सच्चाई तो यही है कि नहीं? हाँ बोलो। ओह, देखो, दो मुद्दे। एक है स्वभाव। सोचने से स्वभाव नहीं होता। बहुत सारा गड़बड़ियां आएंगी, लेकिन होना क्या चाहिए उसको कहते हैं स्वभाव। बहुत सारी गड़बड़ी आती है, पर सही क्या है उसका हम तौल करते हैं। ये लगातार हमारे में चलता है। हम सही के पक्षधर होते हैं तो हमारा स्वभाव बन जाता है सही का। ठीक बात है। परंतु यहां इसलिए ध्यान दिलाया जा रहा है, ध्यानाकर्षण इसलिए किया जा रहा है कि यदि गलत को सही मान लिया तो हमें आइडिया भी नहीं लगता, लेकिन हमारा स्वभाव हो जाता है।
आपराधिक स्वभाव बन जाता है। और बेटा इस स्वभाव का दवाई बहुत मुश्किल है। एक आध बार कैंसर ठीक हो सकता है, पर अगर एक बार ऐसा स्वभाव बन गया, इसको ठीक करना बहुत जटिल काम, बहुत मुश्किल। उसका प्रायश्चित्त लेना होता है। अब ये प्रायश्चित्त कौन देगा, कौन करेंगे, क्यों जाना इस रास्ते पर, इसलिए ये समझाया जा रहा है। तो हमारे में एक स्वभाव नाम की वास्तविकता है। उस स्वभाव को होने से पहले यदि ये कंटेंट मिलते हैं, इस प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है, तो हम उस रास्ते पर जाते ही नहीं, इसलिए स्वभाव बनता नहीं। तो सोच में गड़बड़ियां आएंगी, पर खुले मन से सभी गड़बड़ी को अपने टीचर के साथ डिस्कस करके इसमें सही क्या है, उसके लिए क्या होना है, हमारे पास क्या होना है, जिज्ञासा। ठीक है कि नहीं? सोचने से अपवित्र नहीं होते, स्वभाव बन जाने से अपवित्रता का दाग हमारी जिंदगी पर लगता है। और ऐसे नहीं आता, हमारे में वो क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं से हम इधर जाते नहीं। वो क्रियाएं क्या हैं उसको समझने को कहते हैं स्वयं को समझना। हम हमको पहचान पाए ये दर्शन, हम दूसरे को पहचान पाए ये दर्शन, हम सभी को पहचान पाए ये दर्शन। इसलिए इस परंपरा एक शब्द है, और इस परंपरा की पुष्टि के लिए 4 भाग में दर्शन है, ये भाषा है। अब इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या क्या चीज, ये सभी मुद्दे मानव के लिए है, इसलिए मानव व्यवहार दर्शन। मानव का व्यवहार कैसे हो उसको हम कहेंगे मानव व्यवहार दर्शन। उसमें यह मुद्दा आता है। कौन सा व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार कहलाता है, ये दर्शन में आएगा। इसलिए इसकी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके हमको समझ में आता है ये सही है, ये गलत है। बढ़िया। दूसरा, मानव व्यवहार है तो मानव के कर्म क्या है, इसलिए कहते हैं कर्म दर्शन। जो आप कह रहे हो सही गड़बड़ सोच, उसको कुकर्म कहते हैं, दुष्कृत्य कहते हैं, वो कुकर्म हो गए। सुकर्म क्या है ये समझना, उसको कर्म दर्शन कहते हैं। भ्रमित स्थिति में आज भी हमारे में चल रहा है, लेकिन अस्पष्ट है, और ये हमारे व्यवहार में चलता है। कभी व्यवहार सही होता है, कभी गलत। जैसा हमारा समझने का स्तर बनता है, वैसे हमारे व्यवहार सही गलत चल रहे हैं, और हम श्योर नहीं है, हमें विश्वास नहीं है ये सही है ये गलत है। Am I right? तो व्यवहार का दर्शन होना, कर्म का दर्शन होना। तो हमारी भाषा में व्यवहार की भाषा, कर्म की भाषा, सुकर्म कौन से हैं इसकी भाषा। एक सूत्र है, फिर अनुभूति। पर गुण गणना अभ्यास से स्व दुर्गुणों का नाश होता है। बोलो अब कहां बचेगा दुर्गुण? अभी हमारे अभ्यास कैसे हैं भ्रमित स्थिति में? देखो ये हमारी फिलॉसफी कैसे चलती है भ्रमित स्थिति में। ये देखो ये कैसा कर रहा है, ये देखो इसको देखो, ये कौन सा शाना बनता है, ये सब क्या कर रहे हैं अपन? ये अंगुली न्यास करके क्या गिन रहे हैं? दूसरा कैसा खराब और मैं कैसा अच्छा। सारा दुनिया खराब है, मैं ही एक हूं जो समझदार। परिवार में ऐसे चलता है क्या? परिवार एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो ऐसा सोचेगा उसकी पिटाई लगी हुई है, मार खाता है लेकिन लगता कुछ लगा ही नहीं, ऐसे प्रेजेंट करते, कुछ नहीं लगा। और एक जबरदस्त मार मिलती है, उसका नाम है दुख, पीड़ा।
निराशा। लेकिन हमने फिर दर्शन दे दिया, सुख दुख साथ साथ है। क्या अहंकार की भाषा है, देखो, मर रहे प्रश्न है लेकिन बोलना नहीं। बोलेंगे तो हमारी समझ एक्सपोज हो जाएगी। प्रौढ़ों का यही मुद्दा है, माने हुए हैं समझदार है नहीं, बोले तो बोले कहां। सम्मान बचाओ अभियान है अपना, इसलिए हमारी नकली भाषा है, उस भाषा का नाम है अभिनय। है जीव चेतना में पोज करते मानव चेतना या देव जैसे, भाषा देव जैसी, कार्यक्रम जीवों का, इसका नाम है अभिनय। विवश भाषा समझते, ये विवशताएं हैं जो उधर की है। 3 कैटेगरी में आदमी विवश है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस दिन पैसे से मुक्त होंगे मानसिक रूप में, उस दिन विवशता खत्म है। समझ में आएगा मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं। परिवार में पता लगता है। तो हमारी भाषाओं में कर्मों की भाषा, व्यवहार की भाषा, कौन सा कर्म मानवीय है, कौन सा कर्म अमानवीय है, जो हमारे आचरण में। तो कर्म दर्शन कहते हैं कि नहीं अपन, बहुत भाषा बोलते हैं। पापात्मा की भाषा बोले हैं, जीवात्मा की भाषा बोले हैं। पापात्मा कौन बताओ, किसको पापात्मा कहेंगे? हाँ, पाप किसे कहेंगे, पुण्य किसे कहेंगे? कर्मों से ही ना पाप पुण्य तय होता है। हाँ, जो अच्छे कर्म करता है वो पुण्य करता है, और बढ़िया, आगे का बोला नहीं जाता है कि नहीं। और फिट डिजाइन है, पाप करो और वहां जाके नहाओ, नहाने से चला गया तो बहुत बढ़िया होता। गंगा तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगाने पड़े उसको साफ करने में, पानी भी ठीक नहीं है। ये देखो, और भाषा तैयार, इतने उनके पाप ढोते ढोते जो भी है मैली हो गई। सिनेमा देखने को और तैयार। ऐसा है आदमी। इसलिए थोड़ा सा मेरा प्रयास रहता है अब अपनी भाषाओं पर सतर्क हुआ जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझकर बोल रहा हूं कि टाप रहा हूं। टिपना टापना समझते कि नहीं? हाँ, सुना हुआ सुना देंगे। कहीं सुनने के लिए तो नहीं आए, सुनाने के लिए तो नहीं आए। कई बार शिविरों में ये भी एक आता है ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे शिविर खुलता है वैसे वैसे उस आदमी के मन में दूसरा एक भूत, जो दूसरे का भूत है, वो दिखता है। अब किसको समझाना है? सो व्हाई आर वी नोटिंग डाउन? जिसने मेरे को सुनाया, अब मेरे पास भी मसाला है, मैं भी सुना। तो ये सुनाने के लिए नहीं है। ऐसा है कि नहीं? अधिकांश हम व्हाट्सएप क्यों इतना देख रहे हैं? हम आतुर हैं सुनाने को। आतुर है एकदम, किसको सुनाओ ऐसा लगता है कि नहीं? व्यक्त होना जेन्युइन है, पर ये जो सुनाने वाला एटीट्यूड कहां से आ गया है? व्यक्त होना एक जेन्युइन चीज है, व्यक्ति है तो व्यक्त होगा। यदि हमारे में दर्शन के इनपुट्स हैं तो जरूर हमारा व्यक्त होना होगा, वो एक प्रकार से सार्थक होगा। लेकिन टीपा टापा हुआ, कॉपी पेस्ट, ये भाषा तो नहीं बनेगी। तो अब क्या हुआ? व्यवहार कर्म। अब क्या करेंगे? अभी भाषा ही चल रही है, अब क्या भाषा आएगी? अभ्यास की। उसको कहेंगे अभ्यास दर्शन। मेरी प्रैक्टिसेस क्या हैं? व्हाट आर माई प्रैक्टिसेस? किया हुआ को कराना, ये प्रैक्टिस है। समझा हुआ को समझाना, ये प्रैक्टिस है। सीखा हुआ को सिखाना, ये प्रैक्टिस है। क्या सीखे हैं जो सिखाते हैं, क्या किए हैं जो कराते हैं, क्या समझे हैं जो समझाते हैं, ये अभ्यास है।
तो उत्तर तो आपके सामने है। बताइए फिर अभ्यास का कोर एरिया क्या है? क्या चीज का अभ्यास होगा? बोलिए, उत्तर आपके सामने है। क्या चीज का अभ्यास होगा? हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या चीज का अभ्यास होगा? बढ़िया, फिर से बोलो, क्या चीज का अभ्यास होगा? क्या चीज का अभ्यास होगा? आचरण का अभ्यास होगा। क्या चीज का अभ्यास होगा? और क्या चीज का? और क्या चीज का? बढ़िया। और ये सारा समराइज किस में होगा? और किस में होगा? इसी का होगा अभ्यास दर्शन। यानी हम किसी को दिखते हैं तो हमारे अभ्यास से दिखते हैं, हमारे प्रैक्टिस से हम दिखते हैं स्पष्ट। यदि हमारी प्रैक्टिसेस नहीं है तो किसी को दिखना बहुत मुश्किल रहस्य है। जैसा बोल रहा हूं, वैसा सोचता हूं, वैसा करता हूं, वैसा होता है। यह दोहरे व्यक्तित्व की छुट्टी हो गई। सोचने में, बोलने में, करने में और होने में एक सूत्र होना, यह अभ्यास है। ये भाषा, इसको हमको सुनने को मिलेगी। ऐसी एक सूत्रता की भाषा कैसे होती है, ये सुनने को मिलेगी। इसे कहेंगे मानव अभ्यास दर्शन। सुनना है ऐसा अभ्यास, वही तो सुनना है। नमस्कार।